नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज मैं आप लोगों के सामने श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद का अष्टमो अध्याय अर्थात 8वां अध्याय लेकर आई हूँ। और उस अध्याय का नाम है समुद्र से अमृत का प्रकट होना और भगवान का मोहिनी अवतार ग्रहण करना। किस प्रकार से समुद्र मंथन हो रहा था, इससे पूर्व के अध्याय में हम लोगों ने देखा कि समुद्र मंथन होने जा रहा है और उसमें जो है वो अमृत किस प्रकार से प्रकट होगा और भगवान का मोहिनी अवतार वो क्यों लेते हैं, क्यों धारण करते हैं भगवान विष्णु को क्या ऐसी आवश्यकता पड़ती है कि वो मोहिनी रूप को धारण करते हैं। चलिए हम लोग इस अध्याय के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। इससे पूर्व वाले अध्याय में हम लोगों ने देखा था कि वो जो विषय है समुद्र मंथन का आरंभ और भगवान शंकर का विषपान है ना। आपने देखा कि समुद्र मंथन का आरंभ होने का मुख्य उद्देश्य क्या था, ठीक है ना। समुद्र मंथन तो हम लोग सब लोग जानते हैं कि समुद्र मंथन हुआ, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, क्या वजह थी समुद्र मंथन होने का, वो सारे विषयों को हम लोग देख चुके हैं। और भगवान शंकर विषपान क्यों करते हैं ये भी हम लोगों ने जाना इस अध्याय में, इससे पूर्व के अध्याय में। लेकिन अब हम लोग जो है वो कालकूट विष तो प्रकट हो गया, लेकिन और उसको धारण भी कर लिए भगवान शंकर। नहीं तो अगर वो धारण नहीं करते तो वो विष पूरे संसार को नष्ट कर सकता था। इसलिए वो भगवान शंकर ने उसको अपने गले तक ही उसको धारण करके रोके रहे। अगर उस गले से नीचे जाता तो शायद कहीं ना कहीं भगवान शंकर को भी क्षति पहुंचती और वो फिर बहुत ही जो है वो फिर वो विनाश की ओर चले जाते, ऐसा मतलब कि संकेत मिला है। इसलिए भगवान जो है वो संपूर्ण संसार को रक्षा की दृष्टिकोण से उस कालकूट विष को अपने में जो है वो धारण कर लिया, अपने गले में धारण कर लिया। और वो कालकूट विष ग्रहण करने के पश्चात उनके जो गले हैं वो पूरे जल गए और जलने के कारण पूरा नीला पड़ गया। और इसलिए जो है वो उनका नाम नीलकंठ भी है, हम सब जानते हैं। और इस विषय को हम लोगों ने पूरा पहले ही देख लिया है। लेकिन अब जो है वो समुद्र मंथन हो रहा है और उस पर जो है वो क्या क्या वस्तु निकल रहे हैं, उन सभी विषयों के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे विस्तार से। तो यहाँ पे जो वार्तालाप हो रही है वो श्री सुखदेव जी और परीक्षित के मध्य हो रही है। आपको मैं बता चुकी हूँ कि परीक्षित कौन है। अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र परीक्षित हैं। तो परीक्षित की अंतिम परीक्षित का मृत्यु बहुत ही नज़दीक है। 7 दिन के उनके जीवन बचे हुए हैं, इसलिए उस 7 दिन को बहुत अच्छे से वे यूटिलाइज़ करना चाहते हैं। जीवन के परम तत्व को, आत्म तत्व को जानने की चेष्टा कर रहे हैं। इसलिए व्यास के पुत्र श्री सुखदेव जी से उन्होंने अनुरोध किया कि आप जो है वो मुझे इन विषयों के बारे में बतलाइए। श्रीमद् भागवत महापुराण के मुख्य विषय क्या हैं, हमारे दादा और हमारे परदादा का कैसा जीवन रहा है, कैसा उनका चरित्र था, इन सब के बारे में आप मुझे दिशा निर्देश दीजिए। तो वही वार्तालाप इन दोनों के मध्य में चल रहा है। और श्री सुखदेव जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि इस प्रकार जब भगवान शंकर ने विष पी लिया है ना, जब विष पी लिया तब देवता और असुरों को बड़ी प्रसन्नता हुई। क्योंकि अगर भगवान शंकर विष को ग्रहण नहीं करते ना तो पूरा संसार कहीं ना कहीं नष्ट हो जाता। वो विष इतना जहरीला था कि वो कोई भी धारण करने में समर्थ नहीं था। इसलिए भगवान जब वो विष को धारण कर लिए, विष को ग्रहण कर लिए, तब सभी देवता और असुर जो है वो अत्यंत प्रसन्न हो गए। इसलिए प्रसन्न हो गए क्योंकि उनकी जीवन जो है वो बच गई। वे फिर नए उत्साह से पुनः फिर से समुद्र मंथन करने लगे, समुद्र मथने लगे। तब समुद्र से जो है वो कामधेनु प्रकट हुई, ठीक है ना। इससे पूर्व में हम लोगों ने देखा था कि कालकूट विष सबसे पहले जो है वो निकला था समुद्र मंथन से। उसके बाद जो है वो कामधेनु प्रकट हुई। और वो कामधेनु का लक्षण क्या है, चलिए थोड़ा सा देखते हैं हम लोग।
वह अग्निहोत्र की सामग्री उत्पन्न करने वाली थी। वह जो है वो अग्निहोत्र की सामग्री उत्पन्न करने वाली थी। कौन? कामधेनु। अग्निहोत्र हम लोग नित्य प्रतिदिन करते हैं, चाहे वो संध्या हो, संध्या दोनों संध्याओं में हम लोग जो है वो अग्निहोत्र का संचालन करते हैं। प्रत्येक गृहस्थी जो है इसको बहुत ही अच्छे ढंग से निभा रहे हैं, बहुत अच्छे से संचालन करते हैं। तो उन अग्निहोत्र में प्रयोग होने वाले सामग्री जो है वो कौन उत्पन्न करता है? तो कामधेनु ही जो है वो उत्पन्न करते हैं, और उसके ही कारण अग्निहोत्र नामक यज्ञ का संचालन जो है वो अच्छे ढंग से होता है। इसलिए ब्रह्मलोक तक पहुँचाने वाले यज्ञ के लिए उपयोगी पवित्र घी, दूध आदि प्राप्त करने के लिए ब्रह्मवादी ऋषियों ने उसे ग्रहण किया। और कामधेनु को किन्होंने ग्रहण किया? तो जो ब्रह्मवादी ऋषि थे, क्योंकि ब्रह्मवादी ऋषि ही जो है वो अत्यधिक अग्निहोत्र यज्ञ जो है वो करते हैं, है ना। तो ब्रह्मवादी ऋषियों ने उसको जो है वो स्वीकार कर लिया, कामधेनु को, क्योंकि उनकी ही ये अत्यधिक आवश्यकता थी, इसलिए। उसके बाद उच्चैःस्रवा नाम का घोड़ा निकला। उच्चैःस्रवा नाम का जो है वो समुद्र मथने से उच्चैःस्रवा नाम का घोड़ा निकला। तो सर्वप्रथम कालकूट विष, उसके पश्चात कामधेनु और तत्पश्चात उच्चैःस्रवा नाम का घोड़ा निकला। वह चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण का था, बिल्कुल श्वेत था, बिल्कुल सफ़ेद था, दुग्ध के जैसा प्रतीत हो रहा था, दुग्ध के कलर के जैसा प्रतीत हो रहा था। बलि ने उसे लेने की इच्छा की। बलि कौन थे पता है? दैत्यों के राजा थे बलि। राजा बलि ने जो है वो उच्चैःस्रवा नामक घोड़ा को लेने का प्रयत्न किया। इंद्र ने उसे नहीं चाहा, और ऐसा इंद्र वो चाह नहीं रहे थे, क्योंकि भगवान ने उन्हें पहले से ही सिखा रखा था कि जो भी समुद्र मंथन से निकलेगा और जो तुम्हारे लिए उपयोगी होगा वो सब कुछ तुम लोग ग्रहण करते जाना। तदंतर उसके पश्चात उच्चैःस्रवा घोड़ा निकलने के पश्चात ऐरावत नामक श्रेष्ठ हाथी निकला। उसके बड़े बड़े 4 दांत थे, जो उज्ज्वल वर्ण कैलाश की शोभा को भी मात करते थे। 4 दंत दिखाई दे रहे थे बड़े बड़े, और उज्ज्वल वर्ण यानी कि सफ़ेद वर्ण कैलाश की शोभा को जो है वो मतलब ऐसे शोभायमान हो रहा था कैलाश पर्वत उनके रहने से, कि मानो कि वो एकदम एक जिस प्रकार से एक मुखमंडल में एक स्वर्ण वर्ण धारण करने के पश्चात एक सुंदरी जैसे प्रतीत होती है, वैसे ही जो है वो पर्वत जो है वो शोभायमान हो रहा था। उस मणि को अपने हृदय पर धारण करने के लिए तत्पश्चात जब कैलाश शोभा को मात कर रहे थे वो ऐरावत नामक श्रेष्ठ हाथी, उसके बाद जो है वो समुद्र मंथन से कौस्तुभ नामक पद्मराग मणि समुद्र से निकली। कौस्तुभ मणि है ये, जो कि समुद्र मंथन में निकला था। उस मणि को अपने हृदय पर धारण करने के लिए अजित भगवान ने लेना चाहा। अजित अर्थात विष्णु भगवान ने उसे ग्रहण करना चाहा। परीक्षित, इसके बाद स्वर्गलोक की शोभा बढ़ाने वाले कल्प वृक्ष निकला। कौस्तुभ मणि के पश्चात कल्प वृक्ष जो है वो वहाँ से निकला। वह याचकों की इच्छाएं उनकी इच्छित वस्तु देकर वैसा ही पूर्ण करता रहता है जैसे पृथ्वी पर तुम सबकी इच्छाएं पूर्ण करता रहता है। कौन? पृथ्वी पे कौन करते हैं? पृथ्वी पे सबकी इच्छा को पूर्ण करने वाला वर्तमान समय में कौन है? राजा, अर्थात जो हमारे सीएम है, जो पीएम है, वही हमारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। उस समय के प्राचीन काल में जो है वो राजा महाराजा जो है वो उनकी इच्छाओं को, सभी प्रजाओं की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले रहते थे। ठीक उसी प्रकार से कौस्तुभ मणि जो है वो देवताओं की इच्छा को पूर्ण करने वाला वो ये क्या बोलते हैं, वो कल्प वृक्ष था। ठीक है ना। वह याचकों की इच्छाएं उनकी इच्छित वस्तु देकर वैसा ही पूर्ण करता रहा जैसे पृथ्वी पर तुम सबकी इच्छाएं पूर्ण करते हो। तो कल्प वृक्ष जो है वो सबकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला था। तत्पश्चात अप्सराएं प्रकट हुई, और कल्प वृक्ष के पश्चात जो है वो अप्सरा लोग जो है वो उस समुद्र मंथन से निकली। वे सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित
एवं गले में स्वर्ण हार पहने हुए थी। अप्सराएं तो देखते ही हैं कि उनकी जब आप लक्षणों को पढ़िएगा तो बिल्कुल मतलब कि सुसज्जित तरीके से सदा समय रहती है, ठीक है ना। वो बिल्कुल सही वस्त्र, एकदम चमकीले वस्त्र पहने हुए रहती हैं, गले में बिल्कुल स्वर्ण मणि धारण किए हुए रहती हैं, कंगन इत्यादि पहने रहती, जितने भी स्वर्ण जटित वस्तुएं होती हैं वे सभी को धारण की हुई रहती हैं। तो ठीक वैसे ही वो शोभायमान हो रही थी एवं वे अपनी मनोहर चाल और विलास भरी चितवन से देवताओं को सुख पहुँचाने वाली हुई वो अप्सराएं। इसके बाद शोभा की मूर्ति स्वयं भगवती लक्ष्मी देवी प्रकट हुई। वे भगवान की नित्य शक्ति हैं। उनकी बिजली के समान चमकीली छटा से दिशाएं जगमगा उठी। वो इतनी सुंदर थी मानो जिस प्रकार बिजली जब निकलता है, देखे होंगे उस समय सारा दिशा जो है वो बिल्कुल जगमगा उठता है। ठीक वैसे ही जब लक्ष्मी देवी प्रकट हुई तो पूरा संपूर्ण विश्व जो है वो जगमगा उठा। उनके सौंदर्य, औदार्य, यौवन, रूप, रंग और महिमा से सबका चित्त खींच गया। वो इतनी सुंदर दिख रही थी, वो इतनी सौंदर्य युक्त थी, उनके रूप रंग इतने अच्छे थे, उनकी महिमा इतनी प्रखर थी, उनकी महिमा इतना विस्तार था कि सभी पुरुषों का चित्त, सभी देवताओं का चित्त जो है वो उनकी ओर खींचा जा रहा था, ऐसा बताया गया है यहाँ। देवता, असुर, मनुष्य सभी ने चाहा कि ये हमें मिल जाए। स्वयं इंद्र अपने हाथों उनके बैठने के लिए बड़ा विचित्र आसन ले आए। इंद्र ने जो है वो खुद ही उनको विराजमान होने के लिए आसन खुद उठाकर रखे कि आप इसमें विराजमान होइए। श्रेष्ठ नदियों ने मूर्तिमान होकर उनके अभिषेक के लिए सोने के घड़ों में भर भर कर पवित्र जल ला दिया। उनके अभिषेक के लिए, राज्य नहीं, उनके अभिषेक के लिए जो है वो सोने के घड़ों में जो है वो भर भर कर पवित्र जल ला दिया। कौन? श्रेष्ठ नदियों ने। पृथ्वी ने अभिषेक के लिए सब औषधियाँ दी। अभिषेक जब होता है तो उसमें विभिन्न प्रकार के जो है वो घड़े में औषधि डाली जाती है, और वो सारी औषधियाँ कौन प्रदान की है? तो पृथ्वी देवी ने प्रदान की। गौओं ने पंचगव्य और वसंत ऋतु ने चैत्र वैशाख में होने वाले सब फूल फल उपस्थित कर दिए। इन सामग्रियों से ऋषियों ने विधि पूर्वक उनका अभिषेक संपन्न किया। किनका? भगवती लक्ष्मी जी का। गंधर्वों ने मंगलमय संगीत की तान छेड़ दी। जब उनका अभिषेक किया जा रहा था उस समय सभी लोग इतने प्रसन्न थे कि जिनकी जो भी कला थी वो सभी लोग उसमें प्रकट कर रहे थे। गंधर्वों ने क्या किया? तो मंगलमय, मंगल युक्त, मंगल कामना युक्त संगीत की तान छेड़ दी। नर्तकियां नाच नाच कर गाने लगी। बादल सदेह होकर मृदंग, डमरू, ढोल, नगारे, नरसिंगे, शंख, वेणु और वीणा बाजे बड़े बड़े जोर से बजाने लगे। ये सब कुछ जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे वो सारा जो है इन सभी ने बजाया और बहुत ही अच्छे ढंग से उनके मंगल युक्त गान से उनका जो है वो अभिषेक किया। तब भगवती लक्ष्मी देवी हाथ में कमल लेकर सिंहासन पर विराजमान हो गई। हाथ में कमल लेकर वो जो है वो सिंहासन पर विराजमान हो गई। दिग्गजों ने जल से भरे कलशों से उनको स्नान कराया। उस समय ब्राह्मणगण वेद मंत्रों का पाठ कर रहे थे। समुद्र ने पीले रेशमी वस्त्र उनको पहनने के लिए दिए। देखिए, जब उनका राज्य अभिषेक हो रहा था तो जिनके पास जो देने योग्य वस्तुएं थे वो सब लोग दे रहे थे उनको। तो समुद्र ने जो है वो लक्ष्मी जी को पीले रेशमी वस्त्र उनको पहनने के लिए दिए। वरुण ने ऐसी वैजयंती माला समर्पित की जिसकी मधुमय सुगंध से भौरे मतवाले हो रहे थे। मतलब वो इतना सुगंधित था वैजयंती माला कि भौरे जो है वो बिल्कुल उनके सुगंध से वो बिल्कुल पागल हो रहे थे।
प्रजापति विश्वकर्मा ने भांति भांति के गहने, सरस्वती ने मोतियों का हार, ब्रह्मा जी ने कमल और नागों ने 2 कुंडल समर्पित किया। इसके बाद लक्ष्मी जी ब्राह्मणों के स्वस्त्ययन पाठ कर चुकने पर अपने हाथों में कमल की माला लेकर उसे सर्वगुण संपन्न पुरुष के गले में डालने चाहिए। अब उनका अभिषेक हो चुका है तो अपने हाथ में वो माला लेकर, कमल की माला लेकर, और वो अपने उस आसपास जो सभी पुरुष खड़े थे उनमें से जो सर्वगुण संपन्न पुरुष थे उनके गले में वो माला डालना चाहिए। माला के आसपास उसकी सुगंध से मतवाले हुए भौरे गुंजार कर रहे थे। उस समय लक्ष्मी जी के मुख की शोभा अवर्णनीय हो रही थी। वो इतनी सुंदर लग रही थी कि वर्णन करने योग्य कुछ रह ही नहीं गया था। सुंदर कपोलों पर कुंडल लटक रहे थे। लक्ष्मी जी कुछ लज्जा के साथ मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उनकी कमर बहुत पतली थी, दोनों स्तन बिल्कुल सटे हुए और सुंदर थे। उन पर चंदन और केसर का लेप किया हुआ था। जब वे इधर उधर चलती थी तब उनके पायजेब से बड़ी मधुर झनकार निकलती थी। पायजेब अर्थात जिसको नुपुर कहते हैं और जिसको आम भाषा में जो है वो पायल कहते हैं। ऐसा जान पड़ता था मानो कोई सोने की लता इधर उधर घूम फिर रही है। वे चाहती थी कि मुझे कोई निर्दोष और समस्त उत्तम गुणों से नित्य युक्त अविनाशी पुरुष मिले। उनकी इच्छा थी, वो ये चाहती थी कि निर्दोष और संपूर्ण उत्तम गुणों से नित्य युक्त मतलब सदैव युक्त रहने वाला अविनाशी पुरुष मिले तो मैं उसे अपना आश्रय बनाऊं, वरण करूं उसे। परंतु गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध, चारण, देवता आदि में कोई भी वैसा पुरुष उन्हें न मिला जैसा वो चाहती थी। वे मन ही मन सोचने लगी। क्या सोचने लगी? कोई तपस्वी तो है परंतु उन्होंने क्रोध पर विजय नहीं प्राप्त की है। देखिए, तपस्वी तो होते हैं लेकिन समय आने पे वे क्रोधित भी हो जाते हैं, तो फिर तपस्वी होने का नाम ही क्या? फिर वो तपस्वी फिर है ही नहीं। तपस्वी तो वे होते हैं जो क्रोध आने पे भी रोक ले अपने भीतर। तो वही वो कह रही है कि कोई तपस्वी तो है लेकिन क्रोध पर विजय नहीं प्राप्त की है। फिर कहती है, किन्हीं में ज्ञान तो है परंतु वे पूरे अनासक्त नहीं हैं। ज्ञान होने पर भी वे किसी पे आसक्त हो जाते हैं, ऐसे हैं वे। कोई कोई है तो बड़े महत्वशाली परंतु वे काम को नहीं जीत सके। महत्वशाली तो है परंतु वे काम पे जो है वो जीत नहीं पा सके। किन्हीं में ऐश्वर्य भी बहुत है परंतु वह ऐश्वर्य ही किस काम का जब उन्हें दूसरों का आश्रय लेना पड़े। इसलिए अगर आपके पास अगर ऐश्वर्य है और आप कहते हैं कि मैं ऐश्वर्य युक्त हूँ, मैं धन संपन्न हूँ, तो फिर आपको दूसरे का आश्रय लेना पड़ रहा है, तो फिर उन धन संपन्न और उस ऐश्वर्य का फिर आप बात ही क्यों करते हैं? तो ऐसा जो है वो कह रही है माँ लक्ष्मी। फिर कहती है, किन्हीं में धर्माचरण तो है परंतु प्राणियों के प्रति वे प्रेम का पूरा बर्ताव करते है ना, वो पूरा बर्ताव नहीं करते। कुछ लोग अपने आप को बहुत कहते हैं कि मैं धर्मों का आचरण करता हूँ, लेकिन वो प्राणियों के प्रति उनकी प्रेम भाव नहीं रहते, तो फिर वैसा धर्माचरण का फिर बात ही क्यों करना है। किन्हीं किन्हीं में वीरता तो अवश्य ही है, किन्हीं किन्हीं में वीरता तो अवश्य है परंतु वे भी काल के पंजे से बाहर नहीं है। परंतु वे तो काल के पंजे से बाहर नहीं है। अवश्य ही कुछ महात्माओं में विषयासक्ति नहीं है परंतु वे तो निरंतर अद्वैत समाधि में ही तल्लीन रहते हैं। किसी किसी ऋषि ने आयु तो बहुत लंबी प्राप्त कर ली है परंतु उनका शील मंगल भी मेरे योग्य नहीं है। किन्हीं में शील मंगल भी है परंतु उनकी आयु का कुछ ठिकाना ही नहीं। और लक्ष्मी जी को तो नित्य चाहिए जो सदैव उनके साथ रहे,
सभी जीवन, संपूर्ण जीवन में उनके साथ रहे, है ना। अवश्य ही किन्हीं में दोनों ही बातें हैं, परंतु वे अमंगल वेश में रहते हैं। रहे एक भगवान विष्णु, उनमें सभी मंगलमय गुण नित्य निवास करते हैं, परंतु वे मुझे चाहते नहीं। लक्ष्मी माँ कह रही है कि सभी गुणों से संपन्न एकमात्र मुझे अब दिखाई जो दे रहे हैं वो भगवान विष्णु हैं, परंतु वे मुझे चाहते ही नहीं हैं, ऐसा माँ लक्ष्मी कह रही है। इस प्रकार सोच विचार कर अंत में श्री लक्ष्मी जी ने अपने चीर अभिष्ट भगवान को ही वर के रूप में चुना। और इतना सब कुछ सोचने के बाद उनको एकमात्र भगवान विष्णु ही दिखाई दिए और उन्हीं को वर के रूप में चुना, क्योंकि उनमें समस्त सद्गुण नित्य निवास करते थे। जितने भी गुण थे वो सदैव उनमें निवास करते हैं। प्राकृत गुण उनका स्पर्श नहीं कर सकते और अनिमा आदि समस्त गुण उनको चाहा करते हैं, परंतु वे किसी की भी अपेक्षा नहीं रखते। किसी से वो मतलब कि ये नहीं रखते कि वो मेरे लिए कर देगा, ये मेरे लिए कर देगा। उनको किसी से कोई भी अपेक्षा नहीं रहता है। वो हर कार्य को करने में समर्थ हैं, सर्वगुण संपन्न हैं। वास्तव में लक्ष्मी जी के एकमात्र आश्रय भगवान ही हैं। इसी से उन्होंने उन्हीं को वरण किया। लक्ष्मी जी ने भगवान के गले में वह नवीन कमलों की सुंदर माला पहना दी, जिसके चारों ओर झुंड के झुंड मतवाले मधुकर गुंजार कर रहे थे। वे माला जो कमल का जो माला अपने हाथ में रखी थी, जिसके चारों ओर भौरे जो है वो मधुर गुंजार कर रहे थे, उस माला को भगवान के गले में डाल दी। इसके बाद लज्जापूर्ण मुस्कान और प्रेमपूर्ण चितवन से अपने निवास स्थान उनके वक्षा स्थल को देखती हुई वे उनके पास ही खड़ी हो गई। कौन? माँ लक्ष्मी। जगत पिता भगवान ने जगत जननी समस्त संपत्तियों के अधिष्ठात्री देवता श्री लक्ष्मी जी को अपने वक्षा स्थल पर ही सर्वदा निवास करने का स्थान दे दिया। लक्ष्मी जी ने वहाँ विराजमान होकर अपनी करुणा भरी चितवन से तीनों लोक, लोकपति और अपनी प्यारी प्रजा की अभिवृद्धि की। उस समय शंख, तुरही, मृदंग आदि बाजे बजने लगे। गंधर्व अप्सराओं के साथ नाचने लगे। इससे बड़ा भारी शब्द होने लगा। देखे होंगे अभी के शादियों में कि सभी लोग मृदंग ढोल बजाते हैं, ठीक उसी प्रकार से अब लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान एक दूसरे के लिए हो गए हैं, जिससे सभी गंधर्व अप्सरा लोग जो है वो नृत्य करने लगे, गाने लगे और बजाने लगे ढोल, जिससे चारों लोग चहु दिशा जो वो उस आवाज़ से, उस मधुर आवाज़ से गूंजने लगा था। इससे बड़ा भारी शब्द होने लगा था। ब्रह्मा, रुद्र, अंगिरा आदि सब प्रजापति पुष्प वर्षा करते हुए भगवान के गुण, स्वरूप और लीला आदि के यथार्थ वर्णन करने वाले मंत्रों से उनकी स्तुति करने लगे। देवता, प्रजापति और प्रजा सभी लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि से शील आदि उत्तम गुणों से संपन्न होकर बहुत सुखी हो गए। परीक्षित, इधर जब लक्ष्मी जी ने दैत्य और दानवों की उपेक्षा कर दी, त्याग दी, तब वे लोग निर्बल, उद्योग रहित, निर्लज्ज और लोभी हो गए। क्योंकि लक्ष्मी जी तो है, लक्ष्मी जी देवता को वरण कर ली, तो जितने भी इधर जो दैत्य और दानव लोग थे वो उसकी उपेक्षा कर दी, वो छोड़ दी, तो सारे ये सब निर्बल हो गए बेचारे, है ना। उद्योग रहित हो गए, निर्लज्ज हो गए और लोभी हो गए। ये सब स्वाभाविक था। अब जिनके पास लक्ष्मी नहीं रहेगी वो बिल्कुल निर्लज्ज हो जाते हैं, निर्बल हो जाते हैं और कोई भी काम को करने में वे समर्थ नहीं रहते। आप इस सांसारिक जीवन में भी देखिएगा कि जिनके पास लक्ष्मी नहीं रहती है वे कैसे दीनहीन हो जाते हैं। ठीक वैसे ही दैत्य और दानव लोग भी हो गए।
इसके बाद समुद्र मंथन करने पर कमल नयनी कन्या के रूप में वारुणी देवी प्रकट हुई। भगवान की अनुमति से दैत्यों ने उसे ले लिया। तदंतर महाराज, देवता और असुरों ने अमृत की इच्छा से जब और भी समुद्र मंथन किया, तब उसमें से एक अत्यंत अलौकिक पुरुष प्रकट हुआ। उसकी भुजाएं लंबी एवं मोटी थी। उसका गला शंख के समान उतार चढ़ाव वाला था और आँखों में लालिमा थी। गले में माला, अंग अंग सब प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित, शरीर पर पीताम्बर, कानों में चमकीले मणियों के कुंडल, चौड़ी छाती, तरुण अवस्था, सिंह के समान पराक्रम, अनुपम सौंदर्य, चिकने और घुंघराले बाल लहराते हुए उस पुरुष की छवि बड़ी ही अनोखी और रम्य दिखाई पड़ रही थी। उसके हाथों में कंगन और अमृत से भरा हुआ कलश था। वह साक्षात विष्णु भगवान के अंशांश अवतार थे। वे जो पुरुष, जो अलौकिक पुरुष समुद्र मंथन करने पर जो प्रकट हुए, वो ऐसे ही शोभायमान हो रहे थे। वे ही आयुर्वेद के प्रवर्तक और यज्ञ भोक्ता धन्वंतरी के नाम से सुप्रसिद्ध हुए। जब दैत्यों की दृष्टि उन पर तथा उनके हाथों में अमृत से भरे हुए कलश पर पड़ी, तब उन्होंने शीघ्रता से बलात् उस अमृत के कलश को छीन लिया। वे तो पहले से ही इस अमृत से भरे कलश को छीन ले गए। तब देवताओं का मन विषाद से भर गया, क्योंकि अमृत के कारण ही समुद्र मंथन किया जा रहा था। और वो अमृत जैसे ही निकला, वैसे जो है वो दैत्य लोग छीन कर ले गए, जिसके वजह से सभी देवताओं का मन विषाद से भर गया। काफ़ी दुखी हो गए वो लोग। अब वे भगवान की शरण में आए। जब देवता लोग अत्यंत दुखी में पड़ जाते हैं, अत्यंत दुख हो जाता है उनको, तो देवताओं लोग जो है वो भगवान श्री हरि के शरण में आते हैं। और ठीक उसी प्रकार से वे लोग आए। उनकी दीन दशा देखकर भक्त वांछा कल्पतरु भगवान ने कहा, क्या कहा? देवताओं, तुम लोग खेद मत करो, तुम लोग दुखी मत हो। मैं अपनी माया से उनमें आपस की फूट डालकर अभी तुम्हारा काम बना देता। और भगवान तो है ही भाई, वो सभी गुणों से संपन्न, सभी कार्यों को करने में समर्थ हैं। अभी देखिए कैसे देवताओं को ये प्रसन्न करेंगे, है ना, अपनी माया जाल बिछाकर। फिर कहते हैं श्री शुकदेव जी, परीक्षित, अमृत को चाहने वाले दैत्यों में उसके लिए आपस में झगड़ा खड़ा हो गया। दैत्य और देवों में जो है वो झगड़ा खड़ा हो गया। सभी कहने लगे, पहले मैं पीऊँगा, पहले मैं, तुम नहीं, ऐसे कहने लगे एक दूसरे को। उनमें जो दुर्बल थे, जो कमज़ोर थे, वे उन बलवान दैत्यों का विरोध करने लगे। जिन्होंने कलश छीनकर अपने हाथों में कर लिया था, वे ईर्ष्यावश धर्म की दुहाई देकर उनको रोकने और बार बार कहने लगे, भाई, देवताओं ने भी हमारे बराबर ही परिश्रम किया है, उनको भी यज्ञ भाग के समान इसका भाग मिलना ही चाहिए। यही सनातन धर्म है। इस प्रकार इधर दैत्यों में तू मैं हो रही थी, और उधर सभी उपाय जानने वालों के स्वामी चतुर शिरोमणि भगवान ने अत्यंत अद्भुत और अवर्णनीय स्त्री का रूप धारण कर लिया। शरीर का रंग नील कमल के समान श्याम एवं देखने ही योग्य था। अंग प्रत्यंग बड़े ही आकर्षक थे। दोनों कान बराबर और कर्ण फूल से सुशोभित थे। सुंदर कपोल, ऊंची नासिका और रमणीय मुख था। नई जवानी के कारण स्तन उभरे हुए थे और उन्हीं के भार से कमर पतली हो गई थी। मुख से निकली हुई सुगंध के प्रेम से गुनगुनाते हुए भौरे उस पर टूट पड़े, जिससे नेत्रों में कुछ घबराहट का भाव आ जाता था। जब भगवान स्त्री रूप धारण किए तो उनकी दशा, उनकी स्थिति ऐसी थी जो कि भागवत महापुराण में वर्णन किया जा रहा है।
अपने लंबे केस पासों में उन्होंने खिले हुए बेले के पुष्पों की माला गूंथ रखी थी। सुंदर गले में कंठ के आभूषण और सुंदर भुजाओं में बाजूबंद सुशोभित थे। उनके चरणों के नुपुर मधुर ध्वनि से रुंझुन रुंझुन कर रहे थे और स्वच्छ साड़ी से ढके नितंब द्वीप पर शोभायमान करधनी आदि अनूठी छटा छिटका रही थी। अपनी सलज्ज मुस्कान, नाचती हुई तिरछी भौहें और विलास भरी चितवन से मोहिनी रूप धारण के किए हुए भगवान दैत्य सेनापतियों के चित्त में बार बार कामोद्दीपन करने लगे। अब देखिए किस प्रकार भगवान जो है वो मोहिनी रूप धारण किए और दैत्यों को मतलब कि अपनी ओर आकर्षित करने लगे। अब मेरे प्यारे मित्रों, ये जो अध्याय है वो यही पंक्तियों के साथ समाप्त हो जाता है। भगवान मोहिनी रूप को धारण कर चुके हैं और मोहिनी रूप धारण करने का उनका उद्देश्य क्या होता है ये भी आपको इस अध्याय में पता चल गया होगा। अब मोहिनी रूप धारण तो कर लिए हैं, अब किस प्रकार से देवों को वो प्रसन्न करते हैं और दैत्यों से वो किस प्रकार से अमृत को छीनते हैं, वो इसके अगले अध्याय में और इसके अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। नमो नमः। नमः संस्कृताय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम।